Now let us discuss the one of the important topics of this chapter, common tangents. ठीक है, कॉमन टेंजेंट एज द नेम सजेस्ट कि अगर मेरे दो सर्कल्स हैं तो उनमें कॉमन टेंजेंट्स कितनी बनेंगी. पहला केस लेते हैं. कैसा केस है ये कि एक अगर मेरा सर्कल है तो दूसरा सर्कल कंप्लीटली उसके अंदर है. ठीक है, अगर ये C1 था और ये C2 है तो C1 एंड C2 आर कंप्लीटली, मतलब यू कैन से C2 इज कंप्लीटली इनसाइड C1. सो बेसिकली यार यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है, यू विल नॉट टॉक अबाउट एनी कॉमन टेंजेंट. इनमें कॉमन टेंजेंट हो ही नहीं सकती है क्योंकि टेंजेंट C1 की क्या बनेगी, C2 की हमेशा बाहर बनेगी. इट विल नेवर बी अ टेंजेंट टू C2. सो इसको पता कैसे लगाते हैं, देखिए ये अगर मैं ले लेता हूँ इन दोनों का सेंटर मान लेता हूँ C1 C2 और इनका डिस्टेंस ले लिया D. C1 का रेडियस है R1, C2 का रेडियस है R2. ठीक है, इफ द डिस्टेंस जो मेरा D आ रहा है इज लेस देन व्हाट, R1 माइनस R2. अगर मेरा जो डिस्टेंस आ रहा है इट इज लेस देन R1 माइनस R2, if the distance between the centers of the two circles is less than the difference of their radius, then जो छोटा वाला सर्कल है जिसका रेडियस छोटा है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर completely आ जाएगा. ठीक है, this is the condition when you will have no common tangent. ठीक है, कंडीशन क्या याद रखनी है, D is less than R1 minus R2. और बहुत ऑब्वियस ये बात है यार, देखो ये R1 है ये R2 है. अगर डिस्टेंस बेसिकली ऐसे समझो, लाइन का कंसेप्ट समझो, ये है मेरा R1, यहां तक है मेरा R2. अगर मेरे को इस सर्कल को इसको टच नहीं कराना, अगर ये केस होता कि R2 होता है कि डिफरेंस बिटवीन जो है डिस्टेंस इनके जो सेंटर का जो डिफरेंस होगा D है मान लो, अगर डिफरेंस ये D हो जाता, ठीक है, तो क्या होता, फिर तो काम बन जाता ना यार. अगर मैं डिस्टेंस इधर मूव कर देता, R1 को इधर मूव कर देता तो एक सर्कल ऐसा बन जाता रेडियस जो इसको जस्ट टच कर रहा होगा. अगर इसको टच नहीं करना है तो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए R1 माइनस R2, उनके सेंटर के डिफरेंस से छोटा होना चाहिए. क्योंकि अगर मैं सेंटर को यहां लेता हूं तो ये जो चीज है दिस शुड नॉट बी दी R2. तो ये जो D आना चाहिए डिस्टेंस, अगर ये यहां पर सेंटर पुट अप करा मैंने तो ये क्या होना चाहिए D, इट शुड बी लेस देन देयर डिफरेंस. क्योंकि अगर ये देखो D जो मैंने ले लिया यहां तक पहुंच गया, मान लो कोई एक पॉइंट लिया, अगर उसके बाद मैं R2 और बढ़ा के सीधा R1 बना देता हूं, ठीक है ना, मैंने ये क्या करा, ये R2 डिस्टेंस ले लिया, दैट मींस ये सेंटर पहले वाले का था C1, ये सेंटर था C2 और ये R2 डिफरेंस आ गया. दैट मींस इट इज टचिंग, बोथ द सर्कल्स आर टचिंग. तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 माइनस R2. तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इससे कम, नहीं तो R2 क्या कर देगा, उसको टच कर जाएगा. एंड सिमिलर इसी से हमारा नेक्स्ट केस बनता है व्हेन यू विल हैव वन कॉमन टेंजेंट. दैट मींस कौन सा वाला केस, एक इसके दो केसेस बनते हैं. कौन सा पहला केस ले लेते हैं, जब सर्कल अंदर की तरफ है. ठीक है, जब अंदर की तरफ है सर्कल तो देखो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2. तो इसमें कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएंगी, ऑब्वियसली एक कॉमन टेंजेंट बनेगी जो कि दोनों के लिए सेम पॉइंट पे टेंजेंट होगी. ठीक है, पहले केस के लिए D शुड बी लेस देन R1 माइनस R2, दूसरे के लिए D शुड बी इक्वल टू R1 माइनस R2. ठीक है, ठीक है. अब अपना थर्ड केस लेते हैं. अभी हमने क्या करा था, दीज टू आर जस्ट टचिंग, और वो भी कैसे टच कर रहे थे, अंदर, एक दूसरे के अंदर थे. नाउ द सर्कल्स आर लाइक कि ये अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, मान लो ये केस बना. जब ऐसा केस होगा तो ऑब्वियसली देखो इसमें टेंजेंट्स कितनी बन सकती हैं, कॉमन टेंजेंट इसमें अब मेरी दो बन सकती हैं, एक ऐसी वाली और एक ऐसी वाली. मतलब ये टेंजेंट नहीं बनी, बट ऑब्वियसली यू विल हैव नाउ टू कॉमन टेंजेंट्स इन दिस केस. ठीक है, तो बेसिकली अब क्या हुआ, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे दो पॉइंट्स पे तो दो कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगी. तो बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो D एक तो क्या हो गया, ऑब्वियसली ग्रेटर देन होना चाहिए R1 माइनस R2 से. भाई अगर ये मेरे को अंदर नहीं लाइक कर रहा उसके तो D डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा. बट इसके ऊपर भी कंडीशन लगानी ही पड़ेगी यार, इतना बड़ा भी ना हो जाए कि ये दोनों अब इंटरसेक्ट करना बंद कर दें. तो अगर देखो D इंटरसेक्ट निकालते हैं कि वो इंटरसेक्ट करना कब बंद कर देंगे, अगर मैं मान लेता हूँ ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जो कि हमारा अगला केस होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स बेसिकली हो क्या जाएगा, इट विल बी जस्ट देयर सम ऑफ रेडियस. सो डिस्टेंस दिस D इज नथिंग बट R1 प्लस R2. सो इंटरसेक्शन करने के लिए एट टू पॉइंट्स द डिस्टेंस शुड बी लेस देन R1 प्लस
R2। सो अगर ऐसा केस बनाना है जहां पर दो कॉमन टेंजेंट्स आ रही हैं, सो द डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन R1 माइनस R2 बट लेस देन देयर सम। चौथा केस यही वाला केस बनाते हैं जो हमने अभी बनाया कि दोनों सर्कल्स जो हैं दे आर टचिंग ईच अदर बट आउटसाइड। तो दोनों का D क्या हो जाएगा, यहाँ पर D शुड बी R1 प्लस R2। इसमें अब देखो बट यहाँ पर एक केस चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन टेंजेंट्स अब 2 की जगह 3 हो जाएंगी। कैसे? 2 तो यही रहेंगी बाहर वाली और एक ये वाली देखो कॉमन टेंजेंट आ जाएगी जहां पर ये दोनों टच कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसमें कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो जाएंगी? 2 3। 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स, ये जो देखो ऊपर वाली टेंजेंट्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट टेंजेंट्स। ठीक है, और इसको हम कहते हैं इन वाली को जो ऐसे बन रही हैं, जैसे अभी इस केस में नहीं थी, जो इंटरनली टचिंग वाली केस थी उसमें भी बन रही थी, इन टाइप्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और या फिर ट्रांसवर्स टेंजेंट। सो यहां पर 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स बनेंगी एंड 1 ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ये केस रहेगा। इसमें बेसिकली देखो बहुत चीजें करी जा सकती हैं प्रूव। अगर मैं मान लेता हूं ये मेरा जो पॉइंट आ रहा है टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन का, दिस कम्स आउट टू बी P। ये मैंने मान लिया C2 था, ये मैंने मान लिया C1 है, और ये टेंजेंट जहां पर मीट करी है मान लिया T2, और इस पॉइंट को मैंने मीट करवा दिया P से। सो इफ यू सी ट्राइंगल PC2 T2 एंड PC1 T1 दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है ना, बिकॉज ये C1 C2 वाली जो लाइन है यही एक्सटेंड हो रही है, P पे मीट कर रही है, और ये ऑब्वियसली सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो व्हाट आई कैन से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसकी जगह, इसको आप भूल जाओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PC2 T2 is similar to triangle PC1 T1. So that means PC2 upon PC1 is equal to what? C2 T2 upon C1 T1, and C2 T2 is nothing but R2 upon R1. ठीक है, तो पॉइंट P इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स, उसका जो रेशियो आएगा, द पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर व्हाट, रेडियस। So you can say P divides the line C1 C2 externally in the ratio what, in the ratio R2 upon R1। ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम इस वाले केस में। इसी केस में एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट जो आ रही है मेरी दैट इज T1 T2 की लेंथ क्या है। तो देखो उसे कैसे सॉल्व करते हैं भाई, ये लेंथ है तो इसके अगर मैं पैरेलल कोई लेंथ अगर मेजर कर लूंगा दैट विल बी वन एंड द सेम थिंग। तो मैं क्या करता हूं, C2 से मैंने अपना परपेंडिकुलर ड्रॉप करा C1 T1 लाइन पे। ठीक है, अब ये क्या बन गया, बेसिकली एक रेक्टेंगल। अगर आप, मैं इस पॉइंट को मान लो क्या मान लेता हूं, एक नया पॉइंट ले लेता हूं विच इज Q। सो C2Q T1 T2 ये वाला जो मेरा आ रहा है, बेसिकली दिस इज अ रेक्टेंगल। सो दैट मीन्स क्या हो गया, C2Q इज इक्वल टू T1 T2, T1 T2 ही तो मुझे निकालना है, और Q1 T1 is equal to C2 T2 which is equal to R, basically R2, radius of the smaller triangle। अब देखो C1 T1 is equal to C1Q plus T1Q। भाई ये जो पूरी लेंथ है दिस इज द इंडिविजुअल सम ऑफ T1Q एंड C1Q। तो यहां से मुझे C1Q की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या हो जाएगी, दिस इज बिकॉज C1 T1 क्या हो गया R1, C2 T2 क्या हो गया R2, तो दिस इज R1 माइनस R2। नाउ इन दिस ट्राइंगल C1 C2 Q, मुझे C1 Q की वैल्यू पता है और मुझे C2 Q की वैल्यू निकालनी है, और मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, दिस इज दी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, C2 Q की। C2 Q इज इक्वल टू अंडर रूट C1 C2 का स्क्वायर माइनस C1 Q का स्क्वायर विच इज अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इन दिस केस, T1 और T2 की जो लेंथ आएगी। ओके, लास्ट केस लेते हैं, जब अब क्या हुआ, अब टच कर रहे थे एक्सटर्नली, अब क्या केस बनेगा कि ये दोनों यार बाहर हो गए। ठीक है, दोनों जब बाहर हो जाएंगे तो देखो इसमें टेंजेंट्स पहली बार देखते हैं कितनी बन पाएंगी। एक तो ये डायरेक्ट टेंजेंट्स बन गई, और अब इसमें 2 बनेंगी ट्रांसवर्स टेंजेंट्स, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है ना, तो 2 डायरेक्ट हैं इसमें, 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स और 2 ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। ये मेरे हो गए
इनको एक जगह मीट कर होंगी। ये हो गया पॉइंट P, ये C2, ये C1 और ये मैंने अगेन मान लिया T1 और ये मैंने मान लिया T2। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, दो डायरेक्ट टेंजेंट्स, टू ट्रांसवर्स। ठीक है, दैट मीन्स कितनी टोटल कितनी हो गई, देयर आर 4 कॉमन टेंजेंट्स टू दिस केस नाउ। इसमें अगेन वही ट्राइंगल बनेगा, CP2 T2 इज सिमिलर टू CP1 T1। सो अगेन आई कैन से कि P इज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो क्या हो जाएगा PC21 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 वाली रेशो आ जाएगी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में से प्रूव करा था। ठीक है, ठीक है, और इसमें डायरेक्ट टेंजेंट्स का अभी भी जो हमारी वैल्यू आएगी T1 T2 की, वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट डी स्क्वायर अपॉन -1 माइनस R1 R2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो दो केस वो भी बनेंगे कि जहां पर ये ट्रांसवर्स जो वेव बन रही है हमारी, उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, तो वो मैं मान लेता हूँ M1 यहाँ वाली और M2 ये वाली। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी M1 M2, प्रूफ आसान है, एक बार आप खुद ट्राई करना है इसका। ठीक है, सेम लॉजिक से जैसे हमने ये प्रूव करा था। ठीक है, डिफरेंस क्या आ जाता है, -R1 प्लस R2 हो जाता है इस केस में। तो याद रखना इन दोनों को, बहुत आसान है कि एक केस में है R1 माइनस R2, तो कॉमन टेंजेंट्स के लिए आप यूज होता है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर यूज होता है ट्रांसवर्स वाले केस में। ठीक है, सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आप टू फाइंड दी कॉमन टेंजेंट्स, तो आपको पहले पता लगाना है कि कौन सा केस है। 5 केस हमने करे, तो उनमें से कौन सा केस है, यू विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दिस, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 है, ये पहले पता लगाना है, उसके बाद फिर हम सारा क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, now let us take illustration 50 of your package to understand the concept of common tangents। दो सर्कल दे रखे हैं C1 और C2। ठीक है, अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट एंड द ट्रांसमिट टेंजेंट एंड देयर लेंथ्स आल्सो। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये दो हैं, तो इससे हमने क्या करा, सर्कल्स की जो सेंटर्स हैं और रेडियस की वैल्यू निकाल ली। C1 का मेरा सेंटर आ रहा है -11,2 एंड द रेडियस इज 15। C2 का मेरा सेंटर आएगा 11, -2 एंड द रेडियस विल बी 5 इन दिस केस। अब देखो पहली बात जो है, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है पॉइंट P अपना। P कैसे फाइंड आउट करूंगा, मुझे पता था अगर ये केस होता है तो P डिवाइड्स द लाइन C1P एक्सटर्नली इन द रेशियो, कैसे डिवाइड करेगी, R2:R1 हमने करा था, PC2 अपॉन PC1 इज इक्वल टू R2/R1, एक्सटर्नल डिवीजन का केस है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये लेंथ देखो क्या हो गया, ये C1 C2 है, तो P पॉइंट कैसे निकाल सकता हूं, अगर मुझे C पता है तो क्या हो जाएगा -11, देखो इसको करते हैं कैसे हो जाएगा, ये 15 इंटू 11 माइनस 5 इंटू -11 अपॉन क्या करना पड़ेगा, डिवाइड माइनस करना पड़ेगा 15 माइनस 5 से जो रेशियो आ रही है। ठीक है, बेसिकली एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करते थे, इसका रेडियस है तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेडियस को दूसरे वाले पॉइंट के अपोजिट से माइनस कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली दिस प्रोसेस विल बी कवर्ड फॉर y एक्सेस। ठीक है, तो 15 को वी विल मल्टीप्लाई विद -2, 15 इंटू -2 माइनस टाइम्स 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 15 माइनस 5। ठीक है, तो यहां से P पॉइंट की वैल्यू आएगी 22, -4। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम था फाइंड आउट करना पॉइंट P, विच वी फाइंड आउट बाय द मेथड ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। P पॉइंट पता चल गया, 22, -4 आएगा। नाउ आवर एम इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑफ PT1 और ये जो दूसरी आएगी PT1 डैश PT2 डैश। ठीक है ना, मैं अब कोई भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन मान सकता हूं, फ्रॉम पासिंग फ्रॉम द पॉइंट P विल बी इन द फॉर्म ऑफ y+4 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 22। ठीक है, कोई भी एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी ऑफ दिस टाइप। ठीक है, अब सिंस दिस इज अ टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है, तो क्या होगा, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दीज टू सेंटर शुड बी इक्वल टू द रेडियस, और यही कंडीशन मैं यूज करूंगा। देखो मैंने इसको क्या करा, इसको यहां लाके इक्वल टू 0 कर दिया। अब इस लाइन का डिफरेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर C2 शुड बी इक्वल टू 5, दैट इज देयर रेडियस, वो कंडीशन लगा देता हूं बस। तो क्या हो जाएगा, दिस इज -2 + 4 माइनस m टाइम्स x की वैल्यू डालनी पड़ेगी 11 - 22 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ
क्या हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू 5, ठीक है, इनका रेडियस के बराबर। स्क्वेयरिंग द बोथ साइड्स व्हाट आई कैन से, अंडर रूट हट जाएगा, ये स्क्वेयर आ गया और ये 25 हो गया। अंदर कैलकुलेट करता हूँ तो देखो क्या बचता है, ये बचेगा माइनस, ये हो गया 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस 11 की जगह ये प्लस 11m। तो आई गेट व्हाट, आई गेट ऊपर आ जाएगा मेरे पास 11m प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से साफ दिख रहा है दैट यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन m। बहुत बढ़िया बात है यार, क्वाड्रेटिक इन m आनी ही चाहिए थी। क्यों यार, P पॉइंट से जिसके एक ऐसी लाइन जिसका अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस लेता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर है, तो कौन कौन सी दो लाइंस बन रही है देखो, PT2 और PT2 डैश, दो लाइन बन रही है ऐसी। सो यहां से आपको दो कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन मिल जाएगी, m की दो वैल्यूज आएंगी एंड दिस विल बी द इक्वेशंस ऑफ लाइन फॉर PT2 एंड PT2 डैश। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए, ये तो हमारे पास कॉमन टेंजेंट की आ गई। कॉमन टेंजेंट का हमारे पास फॉर्मूला भी याद है हमें, हमने करा था d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये कॉमन टेंजेंट्स की लेंथ हो गई। नाउ विल शिफ्ट आवर ओपिनियन टू व्हाट विल बी द ट्रांसवर्स एक्सिस जो हमारी बनेगी वो क्या होगी, वो देखते हैं। Now in case of transverse axis जो P पॉइंट होगा अब वो क्या करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा एक्सटर्नली डिवाइड करने की बजाय। ठीक है, तो अगर ये मेरा क्या मान ले आया था 11 कॉमा माइनस 2, सॉरी ये पॉइंट आया था मेरा सेंटर माइनस 11 कॉमा 2 और ये मेरा पॉइंट आया था 11 कॉमा माइनस 2 और रेडियस इसका था 15, इसका था 5। सो नाउ दिस विल बी अ केस ऑफ इंटीरियर डिवीजन। सो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स माइनस 11 प्लस 15 टाइम्स 11 बाय 20 comma similarly for y axis 2 times 5 plus 15 times minus 2 upon 20। so यहाँ से again you will get the value of p। ठीक है, value of p यहाँ से आ रही है 11 by 2 comma minus 1 और again I can write the equation of line passing through this point as y plus 1 is equal to m times x minus 11 by 2। ठीक है, again I'll use the same concept। मान लो अगर ये वाली मैंने टेंजेंट ली है, ठीक है, तो अगर इसका मैं लेता हूं 5 वाले से ही ले लेता हूं, इसका C2 पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस विच इज 5। सेम प्रोसेस वही लगाऊंगा जैसे इसमें कॉमन टेंजेंट्स में करा था। आई अगेन गेट टू वैल्यूज ऑफ m और वो आनी भी चाहिए थी क्योंकि ये और ये वाली केस मुझे चाहिए एंड बोथ ऑफ देम पास थ्रू P। सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ बोथ द ट्रांसवर्स टेंजेंट्स और उनका कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालने के लिए डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज देयर फॉर्मूला फॉर इट। ठीक है, सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करा जाता है। सो दिस वाज द थ्योरी पार्ट। नाउ वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़े बहुत प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं आपको टफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने एंड देन वी विल शिफ्ट आवर फोकस एंड टू द मेन पार्ट ऑफ इट कि कैसे सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चंस को। ओके